इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना है। अब बेसिकली दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन की वजह से या फिर आपकी लिस्टिंग्स जो है वो सस्पेंड हो गई हो या लिस्टिंग लेवल वायलेशंस हो गई हो। तो इस सूरत के अंदर इनको हल कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अमेजॉन पॉलिसीज के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली आप परफॉर्मेंस पे जाइए और वहां से नीचे अकाउंट हेल्थ पे जाए। जैसे ही आप अकाउंट हेल्थ में जाएंगे, वहां से जाके आप अपील को फाइल कर सकते हैं, बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जहां से सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। हम अकाउंट डीएक्टिवेशन की बात करें तो सबसे पहले आपने अपील फाइल करनी है। आपने सबसे पहले परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में जाके आपने अपनी अपील को फाइल करना है और उसको फिर मॉनिटर करना है। अगर आपके लिस्टिंग लेवल पे कोई वायलेशन हुई है तो उसकी आपने परफॉर्मेंस के नीचे अकाउंट हेल्थ में जाके उसकी भी आपने वहां से अपील फाइल करनी है। बट आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप उसी कंट्री से लॉग इन करें जहां पे आपकी वायलेशन जो है उसको उन्होंने टारगेट किया हुआ है। अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, सबसे पहले उसको मॉनिटर करेगी अमेज़न। वो देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है और उसके बाद वो उसके ऊपर फैसला करेंगे। बट फैसला करने से पहले उनको आपकी तरफ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि प्रॉपर केस स्टडी वो लोग कर सकें और उसके बाद मसले का हल निकाल सकें। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इसके ऊपर? इसमें हमारा सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हमें मेन प्रॉब्लम का पता होए कि हमारी लिस्टिंग या हमारी जो अकाउंट है उसकी डीएक्टिवेशन हुआ ही क्या है और हमने कौन सी पॉलिसी की वायलेशन की है। नंबर टू, आइडेंटिफाई द एक्शंस। आपने अपने एक्शंस को देखना है कि अब हमें कौन कौन सा एक्शन लेना है। नंबर थ्री, प्रोवाइड अ सोल्यूशन। उसका एक आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब प्लान ऑफ एक्शन में आपने करना क्या क्या है? सबसे पहली चीज आपने ख्याल रखना है कि आप क्लियर और कंसाइज हो, आप एक एक चीज उनको खुल के बताएं कि मेरा ये मसला था, उसकी ये वजह थी, ईच एंड एवरीथिंग। नंबर टू, आपने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है। अब एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए आपने ए टू जेड एक एक चीज उनको बता देनी है। ठीक है, कि आपके ऑर्डर का डिफेक्ट क्या था, नेगेटिव फीडबैक क्यों आया, अनडिलीवर्ड ऑर्डर्स आपके हैं या नहीं है, इस तरह की सारी चीजें आपने उनको बतानी है। ठीक है, जब आपने ये सारी चीजें बता दी, तीसरा स्टेप आएगा इंक्लूड सपोर्टिंग एविडेंस। आपके जितने भी एविडेंस है अपने आप को प्रूव करने के लिए आपने वो उस अपील के साथ अटैच कर देने हैं। जब आप जितने ज्यादा एविडेंस देंगे उतना ही आसान हो जाएगा और उतनी जल्दी आपके अकाउंट जो है वो रिस्टोर हो जाएगा और आपकी जो वायलेशन हुई होगी, जो आपके टारगेट वायलेशन है, वो खत्म कर दी जाएगी। नंबर फोर, आपने हाईलाइट एरियाज करने हैं। जो भी आपको लगता है कि आपको एज दे सकते हैं किसी भी केस स्टडी के अंदर, आपने उन एरियाज को हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे एएसआईएन्स हो गए, सप्लाई की डिटेल्स हो गई, ऐसी हर चीजों को आपने हाईलाइट करना है। टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने सेट की हुई है और अगर उसकी किसी ने वायलेशन की है। अब आ जाते हैं वो चीजें जो आपने प्लान ऑफ एक्शन के अंदर नहीं करनी। कभी भी रिसाइकल या फिर रीसबमिट मत करिएगा जो पुरानी अपील आपने की हुई है, क्योंकि Amazon इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट या उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। जब आप रीसबमिट करते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा मसला हो जाता है Amazon के लिए भी और आपके अकाउंट पे भी उसकी काफी सारा इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर टू, कभी भी किसी और को मत कहिएगा कि वो आपकी बेसिस पे अपील एक लिख के आपको दे दे, क्योंकि जिस लेवल का, जिस मसले का आपको अंदाजा है वो दूसरे को अंदाजा नहीं होता। नंबर थ्री, कभी भी इंट्रोडक्शन आपने प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि Amazon के पास आपका पूरा इंट्रोडक्शन है। नंबर फोर, कभी क्वेश्चंस और रेफरेंसेस मत डालिएगा, क्योंकि आप Amazon से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं। नंबर फाइव, कभी भी इमोटिव लैंग्वेज ना यूज करिएगा कि मैं मर गया हूं या मेरे पास हो गई है, इस तरह की चीजें कभी भी आपने यूज नहीं करनी। नंबर सिक्स, आपने कभी भी पुरानी चीजों से सॉल्यूशन निकाल के उनको नहीं बताना कि पुरानी दफा ये हुआ था तो इस दफा भी आप लोग इस चीज का सॉल्यूशन ऐसे निकाल दें। नेवर टेल Amazon कि आप इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट देम डू इट। नंबर सेवन, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं या कोई भी ऐसी चीजें जो आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं वो कभी भी Amazon को मत बताइएगा। Amazon को सिर्फ एविडेंस और इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो खुद फैसला कर सके। अब आपके पास यहाँ पे डूज ऑफ अ प्लान ऑफ एक्शन भी आ गए और डोंट्स ऑफ अ प्लान ऑफ एक्शन भी आ गए। ये सारी एक लिस्ट हमने आपको बना के दे दी है। इन चीजों का ख्याल रखिए और जैसे ही आप इन सब चीजों को फॉलो करते हुए एक प्लान ऑफ एक्शन को फॉर्मुलेट करेंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब आपने दो चीजें का ख्याल रखना है, कि इनवॉइसेस का और एक सप्लाई चेन का। ये Amazon के दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं। वो कभी भी आपसे इनवॉइसेस मांग सकते हैं, जो आपकी स्टॉक या इन्वेंट्री की जो आपके पास इनवॉइसेस होती हैं। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो सारी की सारी आपके पास मौजूद हो। उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, एड्रेस और आपका फोन नंबर जो है, और सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, दैट इज नेम, एड्रेस और फोन नंबर, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होनी चाहिए, ताकि कल को आप Amazon को प्रूव कर सकें कि आपने कितना स्टॉक Amazon के लिए लिया था। उस पर इशू डेट होनी चाहिए, उस पर इनवॉइस का नंबर होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री होनी चाहिए, कितनी चीजें ली, प्रोडक्ट्स का नेम और ASIN नंबर होना चाहिए उस पर आपका। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू द इनवॉइसिंग। एक दफा आपकी इनवॉइसिंग सेट हो गई है एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड, उसके बाद आप लोगों की ASIN नंबर के साथ इनवॉइसेस जो है दे आर रेडी टू बी शोन टू Amazon। आपने सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल पिक्चर्स का भी रखना है कि आपकी पिक्चर्स ब्लरी या फिर ज्यादा कटी हुई ना हो। वो बहुत प्रोमिनेंट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए और हाई रेजोल्यूशन में होनी चाहिए। इसके बाद अब अगर हम बात करें तो आपकी जितनी भी डिटेल्स होनी चाहिए वो उस वक्त आपको इलैबोरेट करनी है जब आप कोई चीज सप्लाई नहीं कर सक रहे। आपने एक एक चीज की रीजन देनी है कि मैं इस वजह से ये चीज सप्लाई नहीं कर सक रहा। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह आप एक इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं।